नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता ही है कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्यों? फिर ऐसा क्या हुआ कि इस संपन्न देश को गरीबी और संघर्ष से जूझना पड़ा? आज इसी सफ़र को हम समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात करें भारत की समृद्धि और धन संपदा के बारे में, तो प्राचीन भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। हमारे यहाँ सोने चांदी के भंडार थे, राजाओं के महल हमेशा खजानों से भरे रहते थे और व्यापार इतना समृद्ध था कि विदेशी व्यापारी अपने साथ सोना लेकर भारत आते थे, लेकिन भारत से कुछ नहीं ले जा पाते थे क्योंकि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज से लेकर चीनी हानसोंग तक सभी ने भारत के संपत्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। हम कृषि, उद्योग और व्यापार हर चीज़ में आत्मनिर्भर थे। लेकिन भारत सिर्फ धन में ही नहीं, ज्ञान में भी आगे था। गणित में शून्य की खोज यहीं से हुई थी। दशमलव प्रणाली भी हम ही ने दी थी और आयुर्वेद से लेकर योग तक हमने दुनिया को सेहत का उपहार दिया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े और पहले शिक्षा केंद्रों में से थे। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे आविष्कार किए थे जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। हमारा ज्ञान ही हमारी असली संपत्ति थी। लेकिन यह समृद्धि और ज्ञान दुनिया की नज़र में आ गया। विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र इस अपार संपत्ति पर थी। महमूद गजनी से लेकर मुगल और फिर अंग्रेजों तक सभी ने भारत देश को लूटा। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे भारत देश से अरबों का सोना, चांदी और कीमती रत्न लूटा गया। हमारी उन्नत अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास केवल अतीत का रोना रोने के लिए नहीं होता है, बल्कि इससे बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। आज हमारा भारत देश फिर से उठ खड़ा हो रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम तकनीक, शिक्षा और विज्ञान में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि हम अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लें और अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज्ञान, मेहनत और नवाचार से भारत देश को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाएं।